हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। एक नए सेशन में तो आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में, रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के जो अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हमारा पहला पार्ट है। कल ही मैंने लगभग 20 पार्ट में छत्तीसगढ़ के आर्ट एंड कल्चर को मैं कंप्लीट कराया। उसमें जितना इंपॉर्टेंट हो सकता था उसको मैं इंक्लूड किया था। बढ़िया 20 पार्ट है, उसको बढ़िया डिटेल से पढ़ाया हुआ है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री 2024 के लिए, चाहे आप मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोई भी एग्जाम हो, VFM वगैरह सभी एग्जाम को कवर कराएगा। पुलिस वगैरह पटवारी के लिए, मतलब कोई भी एग्ज़ाम प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, चाहे कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के जो जीएस आपको सब में पढ़ना पड़ेगा। आज स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र, रिवर सिस्टम, छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको सभी को पता होगा जो यहाँ पे नदियों से बनाने, अगर नदियों के बारे में देखेंगे तो इसका पहले मैं बता दूं, अगर ये आपका इतिहास में भी बहुत जगह हम पढ़ेंगे तो इसका साक्षी भी है कि जो मानव सभ्यता का जो विकास कैसे हुआ है, कि आपका विकास जो है आपका नदियों के किनारे, आपके यहाँ पे बस के यहाँ पे पहले जो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज यहाँ पे पहले बंदर थे, ऐसा करके हम बताते थे। तो इतिहास भी आज के डेट में साक्षी है कि जो है आपका जो मानव सभ्यता का जो विकास नदियों के किनारे यहाँ पे बस के ही हुआ है। अगर इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसके जो पिछले देखेंगे, मानव सभ्यता का विकास आपका नदियों के किनारे बसा हुआ था, फिर धीरे धीरे यहाँ पे विकसित होते गया, फिर धीरे धीरे आज के डेट में आप देख सकते हैं यहाँ पे। और देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के विकास में जो कोई प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही बड़ा योगदान है छत्तीसगढ़ में, जो कि पर्याप्त मात्रा में विद्यमान भी समझ सकते हैं। यहाँ पे सभी को पता है वो पर्याप्त मात्रा में हमें जल संसाधन है। और देखेंगे और विकास के दृष्टि से देखेंगे तो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट रोल भी निभाता है। तो जल संसाधन देखेंगे तो ये आपका महत्वपूर्ण या आपका बड़ा ही यहाँ पे महत्व बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कृषि के विकास में साथ ही साथ ऊर्जा की उपलब्धता में देखेंगे तो महत्वपूर्ण आधार है। इसका ऋण भी समझ सकते हैं यहाँ पे। तो कृषि के विकास में महत्वपूर्ण रोल निभाती है, ऊर्जा में बहुत बड़े इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। और यहाँ पे बहुत सारी प्रमुख नदियाँ हैं, उसके अलग अलग सहायक नदियाँ जो कि मिलकर यहाँ पे एक जाल की तरह निर्माण करती है। और जो नदियाँ पातंत्र के नाम से इसको हम जाना जाता है। सभी आपके जो क्वेश्चन आपके MCQ फॉर्म में बनाया गया है, सभी इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन को तैयार किया है। सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहेंगे तो सभी को पता है छत्तीसगढ़ में 4 अफवाह तंत्र है। कौन कौन से अफवाह तंत्र है तो देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो नदी अफवाह तंत्र की यहाँ पे मैं बात करूँ तो जल प्रवाह की दृष्टि से अगर देखेंगे हम, तो हमारे छत्तीसगढ़ में जल प्रवाह तंत्र को यहाँ पे कितने भागों में, 5 भागों में इसको बांटी गई है। पहला आपका महानदी है, दूसरा आपका गोदावरी है, तीसरा आपका सोन नदी है, चौथा आपका ब्राह्मणी नदी है, और पांचवा आपका नर्मदा नदी है। तो ये छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र है और 5 भागों में इसको बांटा गया है। तो चलिए हम MCQ फॉर्म में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ने की कोशिश करूँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं छोड़ूंगा, जितना हो सकेगा। थोड़ा लगभग पार्ट वाइज आएगा तो बढ़िया पार्ट वाइज इसको बढ़िया पढ़िएगा, कहीं से पढ़िए, पूरा कंप्लीट आपको पढ़ना है, एक जगह रख के पढ़ना है। आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे तो आपका ही नुकसान है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ये आपके CGPSC 2013 में आया हुआ सभी लेटेस्ट पैटर्न पे है। अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन तैयार किए, यहाँ से आप बुक पढ़ लेते, अगर क्वेश्चन लगाते हैं तो यकीन मानिए आप सीधा एग्जाम के लिए क्वेश्चन लगा रहे हैं, ऐसा करके आप एक तरह का तैयार हो रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इंद्रावती, नर्मदा, महानदी या मान नदी। तो अपने से भी क्वेश्चन को लगाइएगा, और लास्ट में कितना आंसर आपका करेक्ट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। कम से कम आपको पता चलेगा मेरे इतना क्वेश्चन है और मेरे को कौन से टॉपिक पे मेहनत करने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे जो बड़ी नदी आपका महानदी है, याद रखें महानदी सबसे बड़ी नदी है। और देखेंगे अगर मैं महानदी की बात करूं, ये आपका महानदी जो कि अपवाह तंत्र का, महानदी अपवाह तंत्र जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसको याद रखिएगा। अपवाह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में अपवाह तंत्र का लगभग
प्रतिशत 56.15% ये आपका जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसका विस्तार छत्तीसगढ़ में अगर विस्तार लगभग देखेंगे तो 77,432 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो इसको याद रखिए, आपका PSC क्वेश्चन आया हुआ है। और इस अपवाह तंत्र का विस्तार छत्तीसगढ़ में ये आपके पूर्वी ढाल की ओर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। इसका एक मिनट, अगर महानदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो सिहावा पर्वत नाम सुने होंगे। तो इसका उद्गम सिहावा पर्वत के जो फरसिया नामक जो स्थान है, यहाँ से, जो कि धमतरी में आती है। कहाँ पे? धमतरी में। तो धमतरी से यहाँ से ओरिजिन होते हैं, उद्गम होता है। और इसका जो विसर्जन, जिसको इंग्लिश में फॉल बोलते हैं, तो फॉल ही इसका कटक उड़ीसा के जो निकट, आप जो बंगाल के खाड़ी, जिसको बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, तो वहाँ पे ये इसका विसर्जन हो जाता है। इसको याद रखिए। इसकी कुल लंबाई की बात करूँ, तो 858 किलोमीटर। तो लंबाई को भी याद रखना है, 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, छत्तीसगढ़ में कितना लंबाई है, मतलब छत्तीसगढ़ में कितना इसकी लंबाई है, बहती है, तो 246 किलोमीटर। याद रखो, टोटल पूछे तो 858 किलोमीटर लेना है। छत्तीसगढ़ में कुल कितनी लंबाई है? तो 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा। इसके किनारे, महानदी के तट के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है? तो याद रखिएगा, आपका राजिम, जहाँ पे आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत आती है, सिरपुर, महासमुंद, शिवरी नारायण, चंद्रपुर, जो जांजगीर चांपा, ये जो प्रमुख शहर इसके तट पे आपका बसा हुआ है। इसका जो विस्तार देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के जो मैदानी क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। अलावा यहाँ पे थोड़ा नामकरण भी बात कर लेते हैं। नामकरण अलग अलग काल में इसका अलग अलग नाम भी रखा गया था। जैसे प्राचीन नाम देखेंगे तो प्राचीन नाम इसको कनक नंदिनी इसका प्राचीन नाम है। महानदी के सतयुग में वायुपुराण में बताया गया इसको नीलोत्पला कहा गया है। और इसको द्वापर युग में जो स्कंद पुराण में बताया गया इसको चित्रोत्पला के नाम से जाना गया है। और इसी वर्तमान में जो इसको महानदी के नाम से इसको जानी जाती है। इसके सहायक नदी की बात करूं तो इसके जो सहायक नदी कौन कौन सी? तो इसके सहायक नदियां हैं जो आपका शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मान, केलो नदी, ईब नदी, ये जो सभी, दूध नदी, सिलियारी नदी, ये सभी आपके जो है इसकी सहायक नदी है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आभनेर, मुस्का और पिपरिया नदियों के संगम पर स्थित कौन सा जगह है? दंतेवाड़ा, खैरागढ़, बगीचा या तखतपुर? तो आभनेर नदी, मुस्का नदी और पिपरिया नदी, तीनों नदियों के संगम पर स्थित जो बसा शहर आपका कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरागढ़। याद रखिए, खैरागढ़ जो शहर है ये आपका आभनेर, मुस्का और पिपरिया तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ खैरागढ़, जो कि आपके राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आती है, जहाँ पे आभनेर, मुस्का, पिपरिया तीनों नदियों के संगम का आपका बसा हुआ है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है कालाहांडी, उड़ीसा में आता है, बैलाडीला पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी या खुर्जा पहाड़ी? तो इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कालाहांडी, जो उड़ीसा के अंतर्गत आते हैं। मुंगेर पर्वत, तो इसका मुंगेर पर्वत कालाहांडी जिला जो उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। और इसका विसर्जन इसका कहाँ होता है? तो भद्रकाली जो नामक जो जगह है, या फिर गोदावरी नदी के पास ही स्थित है, निकट में। तो यहाँ से इसका विसर्जन होता है। कुल लंबाई की बात करूँ तो 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है इंद्रावती नदी की। इसको जो प्राचीन नाम इसको एम लिख दिया हूँ, मंदाकिनी नदी के नाम से इसको पहले जाना जाता था प्राचीन काल में। और ये आपका बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और इसके तट पे बसा शहर कौन कौन सा है? तो ये आपका जगदलपुर, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये जो सभी जो शहर इसके तट पे आपका बसा हुआ है। एक तो आपका जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात आपका इसी नदी पे आपका बना हुआ है, जो कि इसका जो प्रवाह देखेंगे तो ये आपका पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो इसको याद रखिए। इसके जो इसकी सहायक नदियाँ देखेंगे तो कोटरी, निवरा, गुड्रा, नारंगी, डंकनी, शंखनी, ये जो है इसके प्रमुख सहायक नदी। ध्यान से सुनिएगा, एक बार बढ़िया रिवाइज कीजिएगा।
तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। तो बढ़िया सुनिएगा। तो ये आपका जो कहा जा रहा है बस्तर संभाग की जीवन रेखा भी आपका इंद्रावती नदी आपको कहलाती है, इसको याद रखिए। बस्तर संभाग की जीवन रेखा पूछे तो आपको इंद्रावती आँख बंद के आंसर ले लेना है, तो इसको याद रखिएगा। और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्व प्रमुख नदी है, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुधवा जलाशय। दुधवा जलाशय का निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है? इंद्रावती, हसदो, महानदी या शिवनाथ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दुधवा जलाशय का जो निर्माण आपका कौन सी नदी पे किया गया है? तो ये आपका महानदी पे किया गया है। दुधवा जलाशय जिसकी जो स्थापना है 1963 में से स्थापना किया गया था, और ये आपका धमतरी, याद रखिएगा, धमतरी जिले में महानदी पे आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनियारी नदी। मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? हसदो नदी, महानदी, मांड नदी या शिवनाथ नदी? तो मनियारी नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका शिवनाथ नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मनियारी नदी की इसकी सहायक नदी तो आपका शिवनाथ हो गया। मनियारी नदी की बात करूँ जिसको पेंड्रा लोरमी का जो पठार सिहावल जो कि आपके मुंगेली जिले के अंतर्गत आते हैं, यहाँ से इसका उद्गम होता है। विसर्जन यहाँ पे शिवनाथ नदी में इसका विसर्जन हो जाता है, मटकू द्वीप के निकट में पास में यहाँ पे विसर्जन हो जाता है। कुल लंबाई की बात करूँ 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और मुंगेली, बिलासपुर इन क्षेत्र में इसका प्रवाह होता है, इसको याद रखिएगा। सहायक नदी इसकी कौन कौन सी है? जैसे आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, ये सभी जो है आगर, छोटी नर्मदा, टेसुआ, घोंघा, ये सभी इसकी प्रमुख नदियां हैं, तो इसको याद रखिएगा। मनियारी नदी पे आपका परियोजना भी बना है, जैसे आपका खुड़िया बांध जिसको राजीव गांधी जलाशय बोला जाता है, जो कि 1930 में इसकी स्थापना किया गया था, तो यहाँ पे परियोजना बना हुआ है, तो इसको याद रखें। इसी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? याद रखिएगा, इसी मनियारी नदी के यहाँ पे किनारे आपका अमेरिकापा, याद रखेगा, अमेरिकापा ताला गांव ये आपका स्थित है, याद रखें। और मुंगेली और बिलासपुर के मध्य सीमा रेखा आपका बनाती है मनियारी नदी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तांदुला नदी का उद्गम स्थल है कांकेर जिला, राजनांदगांव जिला, दुर्ग जिला या आपका बिलासपुर? तो तांदुला नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो आपका कांकेर जिला से होता है। तांदुला नदी की बात करूँ इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो भानु प्रतापपुर जो कांकेर के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से उसका उद्गम होता है। कुल लंबाई की बात करूँ इसका जो लेंथ है 64 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो कांकेर, बालोद, दुर्ग इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस पे एक परियोजना बना है, कौन सी परियोजना? तांदुला जलाशय। तांदुला जलाशय आपके कहाँ पे है? बालोद में है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है, और 1913 में इसकी स्थापना यहाँ पे किया गया था, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है जी? सिहावा पर्वत, कोरिया, खोंगसरा, खोंडरी की पहाड़ी या देवगढ़ से? स्टार्टिंग में इसको बताया था, तो बढ़िया एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो बताया था मैंने छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पर्वत से इसका उद्गम होता है, ये आपका धमतरी के अंतर्गत आती है, तो इसको याद रखिए। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता है तो इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिहावा पर्वत धमतरी से इसका उद्गम होता है। अगर वहीं पूछ दे कि इसका विसर्जन कहाँ पे होता है, तो कटक उड़ीसा के जो निकट बंगाल की खाड़ी में इसका विसर्जन हो जाता है, बाकी बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साथ ही साथ इसमें नदियों के बारे में पढ़ाते पढ़ाते इसमें मैं जलप्रपात जितने भी वाटरफॉल है उसको भी मैं इसको इंक्लूड कर दिए, तो दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ मैं। राजपुरी जलप्रपात, जो राजपुरी जो प्रपात है किस जिले में स्थित है? जसपुर में, महासमुंद में, सरगुजा में या आपका कवा? तो राजपुरी जो जलप्रपात है आपका, ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका जसपुर में स्थित है। राजपुरी जलप्रपात ये आपका जसपुर में स्थित है, और ये कहा जाता है यहाँ पे एक किंवदंती के यहाँ से पता चलता है एक रानी ने यहाँ पे आत्महत्या की थी। इसी यहाँ पे रानी दाह का है। यहाँ पे एक और जलप्रपात है जिसको रानी दाह बोलते हैं। एक रानी ने यहाँ पे आत्महत्या की थी, तब से इसका नाम यहाँ पे रानी दाह जलप्रपात पड़ा है। या रानी दाह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो आपकी ये भी जसपुर में है। राजपुरी जलप्रपात ये भी आपका स्थित है, और आपका दमेरा जलप्रपात ये भी आपका स्थित है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट
खुड़िया रानी जलप्रपात ये भी आपका स्थित है। तो ये बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पे बना हुए, तो सबको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में कौन से नदी पे स्थित है? इंद्रावती, सबरी, कोटरी या नारंगी? तो चित्रकूट ये तो आपका बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चित्रकूट जलप्रपात बस्तर जिले में कौन सी नदी पे स्थित है? इंद्रावती, सबरी, कोटरी या नारंगी नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चित्रकूट जलप्रपात ये थी आपका कहाँ पे स्थित है? बस्तर जिले के अंतर्गत आती है चित्रकूट जलप्रपात। ये आपका कौन सी नदी? इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है। CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है। और ये आपका भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई कर देखेंगे 300 फीट इसकी चौड़ाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है और इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। याद रखिए, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन, भारत के नियाग्रा किसको कहा जाता है? तो बस्तर का चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। और यहाँ पे जैसे जैसे मौसम आती है वैसे हिसाब से अपना जो पानी क्रम भी इसका बदल जाता है। इसका मुख्य स्रोत आपका इंद्रावती नदी है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर तथा जांजगीर चांपा जिले के सीमा निर्धारित करती है? महानदी, शिवनाथ नदी, हसदो नदी या तो छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सी नदी रायपुर, कौन कौन सी जगह है? तो ये आपका रायपुर और जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी जो है आपका, ये जो नदी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के रायपुर जो राजधानी और जांजगीर चांपा जिले की सीमा निर्धारित करती है, इसको याद रखें महानदी। टोटल देखेंगे तो महानदी लगभग 858 किलोमीटर कुल लंबाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में मात्र 286 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए आज का सेशन कैसे लगा। बढ़िया पार्ट वाइज में डालते जाऊँगा, उसको बढ़िया बना रहना है आपको। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।